रक्षाबंधन पर भूलकर भी ऐसा खाना मत खाना। ऐसा खाना घर में बनाने से भाई बहन के रिश्ते पर ग्रहण लग जाता है, पाप लगता है, देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। और लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन के दिन बहन द्वारा भाई को सिर्फ राखी बांधना ही काफी नहीं होता, बल्कि एक ऐसी खास चीज भी उसे जरूर खिलानी चाहिए जो न केवल भाई की उम्र बढ़ाती है बल्कि उसके जीवन से दुर्भाग्य भी मिटा देती है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जब आप इसे जानेंगे तो शायद हर साल रक्षाबंधन पर सबसे पहले यही चीज बनाएंगे और भाई को अपने हाथों से खिलाएंगे, क्योंकि इसमें छिपा है वो रहस्य जो एक बहन के हाथों भाई की किस्मत बदल सकता है। कहते हैं राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, ये वो डोर होती है जो भाई की कलाई के साथ साथ उसकी किस्मत को भी जोड़ देती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस रिश्ते की ताकत सिर्फ उस धागे से नहीं बल्कि एक और चीज से पूरी होती है। एक ऐसी चीज जो अगर बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को अपने हाथों से खिला दे तो उसका भाग्य पलट सकता है। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक रहस्य है जिसे सदियों तक घर की बड़ी बूढ़ियां अपने तक ही सीमित रखती थीं। इस चीज में इतनी शक्ति होती है कि नजर लगे भाई को भी हर संकट से बचा सकती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सेहत तीनों को बुला सकती है। लेकिन अफसोस, आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में बहनें इसे भूल चुकी हैं। अगर आप सच में अपने भाई को सच्चा आशीर्वाद देना चाहती हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की वो गुप्त बात जो हर बहन को जाननी चाहिए लेकिन किसी ने आज तक बताई नहीं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। भक्तों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने के लिए जा रही है। नेका शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार न मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने।
वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। भक्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्पन्न उत्तर की ओर मुख करके बैठाया और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। भक्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और उसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं, भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन, तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी। माँ बाप नहीं है तो माँ बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, माँ बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। भक्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, अब की बार श्रावण पूर्णिमा 8 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 2 बजे कर 12 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 9 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे तक रहेंगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है दोस्तों। रक्षाबंधन भद्रा का समय, इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:50 बजे पर, उसके बाद वह दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और दोस्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 6 बजे तक रहेगा। जो राजपंचक होगा इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। भक्तों, अब जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त देखिए। रक्षाबंधन पर अब की बार सर्वार्थ सिद्धि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। इसके साथ ही इस दिन सौभाग्य योग भी बन रहा है। रक्षाबंधन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग होना अपने आप में बहुत शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्ध योग में रक्षाबंधन मनाने से भाई बहन का रिश्ता मजबूत होता है। राखी बांधने का शुभ समय सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से 5 बजे तक है। अभिजीत मुहूर्त, जिसे राखी बांधने के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है, दोपहर 12 बजे से 12:30 तक रहेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी न बांधे हैं, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं, लेकिन रक्षाबंधन यानी राखी बांधने का मुहूर्त 9 अगस्त को रात 9 बजे तक का है। तो इसमें आप सूर्यास्त के समय भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि इस समय शुभ मुहूर्त पड़ रहा है और हमें मुहूर्त की अति आवश्यकता होती है। फिर मुहूर्त रात में पढ़े या दिन में मुहूर्त तो आखिर मुहूर्त है। भक्तों,
मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है।